ये वाला क्यों नहीं आ रहा हो? हाँ, हाँ, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है बेटा? हेलो, आवाज आ रही है क्या? हाँ, चलो, तो क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? आरसी सर्किट कर रहे थे, है ना? क्या कर रहे थे? आरसी सर्किट, याद है? अब आगे की तरफ चलते हैं। उसमें मैंने लास्ट टाइम में करवाया था, याद है? कुछ इस तरह का सर्किट था। यही करवाया था ना? अरे यही कर रहे थे। यहाँ पे था 2R, R, R एंड C, और एक था EMF E, है ना? इसको हमने इक्वेशन बना के दोनों लूप में कैलकुलेट किया था। मैंने बोला था इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, उतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि टाइम कांस्टेंट कैलकुलेट करते हैं। हमने देखा था जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है Q इक्वल्स Q नॉट 1 माइनस e का पावर p अपॉन tau। स्टैंडर्ड फॉर्मूला यही था, हमें बस इसको याद रखना है। और क्या करना है, पहले हम क्या करेंगे, इस सर्किट का इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे। इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट। अब इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, तो आपको इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए पहला काम जो करना है,
वो करना है, बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर देना है। पहला काम क्या करना है, बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर देना है ना। फिर फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस कैपेसिटर। क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है कैपेसिटर के अक्रॉस सर्किट का, है ना। टाइम कांस्टेंट जो होगा, टाउ जो होगा वो होगा आर इक्विवेलेंट इनटू सी। नॉर्मल सा काम है। और जैसे इस वाले सवाल में इसमें क्या बोला है, हमें इस फॉर्म में हमें पता है कि ये होता है क्यू नॉट। क्या था क्यू नॉट, अगर याद करोगे तो क्यू नॉट था मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर, यही था ना। अरे यही था, याद कर। तो ये सर्किट जो होगा वो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। हेलो, हाँ, ये जो सर्किट है देखिए कुछ इस तरीके का हो जाएगा। इस सर्किट का जब इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तो क्या करना है, बैटरी को शॉर्ट कर देना है। और हमें कैपेसिटर के क्रॉस, ओहो, है ना, हमें कैपेसिटर के क्रॉस क्या करना है, रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखिए था 2R, ये R R, यही बोला है ना, पहले तो बैटरी को शॉर्ट सर्किट करो, बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर दिया। फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो अक्रॉस कैपेसिटर, तो जहां पे कैपेसिटर था उसको ओपन कर दिया, इसके अक्रॉस हमें इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। तो आर ए बी क्या हो जाएगा, ध्यान से देख, ये दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल में क्या हो जाएगा, 2R इंटू आर प्लस 2R प्लस आर, यानी कि 2R/3 और 6 3 में आ जाएगा, यानी कि आएगा 5R/3, है ना। तीसरा स्टेप है, टाउ जो होगा वो क्या होगा, 5R/3। अरे होगा ना, क्लियर है। तो एक काम हो गया, हमें टाइम कांस्टेंट मिल गया। दूसरा है क्यू नॉट, मतलब हमें मैक्सिमम चार्ज निकालना है कैपेसिटर पे, क्या होगा। तो मैक्सिमम चार्ज मतलब चार्ज ऑन कैपेसिटर एट स्टेडी स्टेट, है ना। ये चार्ज कब है, स्टेडी स्टेट में। और इसे कैलकुलेट करने के लिए हमने बताया था लास्ट टाइम तुम्हें, है ना। अरे बताया था ना, इधर से तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो बैटरी से जो करंट आई होगा, पहले इसको लिख ले फटाफट, जगह नहीं, फटाफट लिखो, फटाफट इसे देखो, इसमें कहीं कोई दिक्कत है, ये शॉर्टकट है, इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है। इसमें दो चीज हमें कैलकुलेट करना है हर बार, एक तो टाइम कांस्टेंट टाउ और दूसरा क्यू नॉट, कैपेसिटर पे कितना मैक्सिमम चार्ज हो सकता है। ये दो चीज कैलकुलेट कर लेंगे तो आप अपना सवाल जो है वो सॉल्व हो जाएगा, है ना। अगर ये दो चीज आप कैलकुलेट कर लेंगे तो अपना सवाल सॉल्व हो जाएगा, क्लियर है। तो टाउ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आर निकालना पड़ेगा कैपेसिटर के अक्रॉस और सी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया। अब चार्ज देख,
कैपेसिटर के ऊपर इसमें मैक्सिमम चार्ज क्या हो सकता है, तो भाई इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम क्या हो सकता है, एक वाले निकालना पड़ेगा इसके चार्ज लिखने के लिए। तो स्टेडी स्टेट में इधर करंट क्या हो जाएगा, जीरो, है ना, यानी कि जो भी करंट इधर फ्लो करेगा, यानी कि I अगर लिखें तो I हो जाएगा E/3R। और ये जो AB है, अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखें तो I × R हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा E/3। अरे आएगा ना, ये भाई 3R × R आया ना, E/3, है ना। और अगर Q मैक्सिमम लिखें कैपेसिटर पे तो क्या हो जाएगा C × DAB, फिर क्या हो जाएगा CE/3, क्या हो जाएगा C/3। अब खत्म हो गया सवाल, इतना ही करना था। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें पता है Q क्या होता है, Q max 1 - e⁻t/τ। Q max क्या लिख रहे हैं, C/3 1 - t अपॉन, देखो इधर क्या था 5R, टाउ की जगह पे 5RC और 3 ऊपर चला जाएगा। पिछला वाला रिजल्ट निकाल के देखिए, यही आया था क्या, पिछला रिजल्ट देखिए क्या यही आया था, हमने जो डेरिवेशन किया था यही था। तो ये है शॉर्ट ट्रिक, एक कैपेसिटर वाला सर्किट में तुम आसानी से ऐसे कर सकते हो। बेसिकली ये जो सर्किट है, ये कन्वर्ट हो गया इक्विवेलेंट सर्किट के फॉर्म में। दिखाता हूँ कैसा सर्किट बन गया, एक्चुअली में कैसा बना। एक्चुअली में ऐसा करने से ये जो सर्किट है वो इस तरीके का बन गया, बैटरी तो है ही, है ना, और R इक्विवेलेंट आ गया, R इक्विवेलेंट 5R/3, है ना, और कैपेसिटर और ये हो गया E/3। समझे, एक्चुअली में इस तरह का सर्किट बन गया। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, देख इस सर्किट का रिजल्ट यही आता ना, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। क्या करना है समझ में आ गया, पहला काम है इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट कैलकुलेट करना। इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो बेसिकली बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर देना है, या बैटरी का अगर इंटरनल रेजिस्टेंस होगा तो बैटरी को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देना है। दूसरा काम, और आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना, दूसरा काम है आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना, किसके अक्रॉस, अक्रॉस द कैपेसिटर, है ना। फिर जो टाउ होगा, टाइम कांस्टेंट होगा, वो आर इक्विवेलेंट इनटू सी हो जाएगा, है ना। फिर नेक्स्ट काम क्या करना है, हमें देखना है कि चार्ज पे कैपेसिटर पे मैक्सिमम चार्ज कितना आ रहा है, स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर पे कितना चार्ज आ रहा है। यहां तक कर लोगे तो फिर तुम्हें फॉर्म मालूम है, इसके फॉर्म में लिख देना है बस, है ना।
चलो जेई में पूछा था 2005 में, R1 R2 है ना, ये 2005 में पूछा था। इसमें बोला क्या था, बोल रहा है कि अगर कैपेसिटर पे चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, क्या बोला कि अगर कैपेसिटर पे चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम Q इक्वल्स Q नॉट 1 माइनस e का पावर माइनस अल्फा इंटू टी, है ना। क्या बोला कि अगर कैपेसिटर पे जो चार्ज है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम वो है Q इक्वल्स Q नॉट 1 माइनस e का पावर माइनस अल्फा टी, ठीक है। तो बताइए, तो बताइए कि Q नॉट का वैल्यू क्या होगा, अल्फा का वैल्यू क्या होगा, Q नॉट का वैल्यू क्या होगा और अल्फा का वैल्यू क्या होगा। नहीं बता सकते, अरे बता सकते हैं कि नहीं, बता सकते हैं ना। बोलो, बताओ जल्दी से सॉल्व करके। बेटा R1 R2 है, ये R1 R2 है। तो देखो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अक्रॉस कैपेसिटर निकालना पड़ेगा, इसको शॉर्ट करके, है ना। तो आर इक्विवेलेंट अगर आप देखेंगे तो क्या आ जाएगा, दोनों पैरेलल में आएंगे ना, तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो टाउ क्या हो गया, टाउ आ गया R इक्विवेलेंट इनटू C, तो ये आएगा R1 R2 C अपॉन R1 प्लस, आएगा ना। दूसरा, अब देखो स्टेडी स्टेट में इधर से करंट तो फ्लो करेगा नहीं, यानी कि सर्किट बच गया ये। तो अगर I मान ले करंट, तो I क्या हो जाएगा, I हो जाएगा E अपॉन R1 प्लस R2, अरे होगा ना।
तो अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आप लिखोगे, एबी के अक्रॉस अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस लिखोगे तो क्या हो जाएगा, वी ए बी किसके किसके इक्वल होगा, आई इंटू आर टू के होगा ना, यानी कि ये हो जाएगा ई आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू है ना। अब पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया स्टेडी स्टेट में किसके क्रॉस कैपेसिटर के क्रॉस, तो क्या हो जाएगा, क्यू नॉट की बात करें तो क्यू नॉट क्या हो जाएगा, सी इंटू वी ए बी आएगा ना, यानी क्या आया, सी ई आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू। अब आ जाओ इस फंक्शन में, यानी कि Q2 क्या हो जाएगा, सी ई आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, वन माइनस ई का पावर माइनस टी अपॉन टाउ की जगह पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस, सही है, अरे यही होगा ना, तो यहां से कंपेयर कर ले, क्यू नॉट तो पता ही है डायरेक्ट निकल गया, अल्फा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आर वन प्लस आर टू, सॉरी सी भी था ना, आर वन आर टू इंटू, अरे ये आएगा ना, बोलो कहीं कोई दिक्कत है, नहीं, समझ गए, बेटा अल्फा यहां से कर लेना, यहाँ पे क्या है, अल्फा इंटू टी है ना, तो यहाँ पे जो मैंने इक्वेशन लिखा है इसे कंपेयर कर ले, तो अल्फा क्या आ जाएगा, अल्फा यही आएगा ना, अरे टी का कोफिशिएंट ही अल्फा है ना, देखो ना उधर, तो यहाँ टी का कोफिशिएंट क्या है, आर वन प्लस आर टू अपॉन आर वन आर टू इंटू सी, समझ गए, चलिए दूसरा देखिए, दो कैपेसिटर है मान लो, C1 C2 R है ना, बोल रहे हैं चार्ज ऑन कैपेसिटर C1 एज फंक्शन ऑफ टाइम, बताओ चार्ज ऑन कैपेसिटर C1 एज फंक्शन ऑफ टाइम, क्लियर है, कर सकते हो,
तो बेसिकली सर्किट को हम इस तरीके से कन्वर्ट कर लेंगे। एक चीज तो पता है हमें कि दोनों कैपेसिटर पे इक्वल चार्ज होगा, है ना। दोनों कैपेसिटर पे इक्वल चार्ज होगा क्योंकि सीरीज में है। तो हम इसका इक्विवेलेंट लिख लेंगे। इसका इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? सी इक्विवेलेंट। सीरीज में है तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। क्लियर है? अब तो आपको बताइए क्या होता है। Q नॉट T अपॉन टाउ। टाउ क्या हो जाएगा बेटा? R इंटू C, और आ जाएगा C1 C2 R अपॉन R1 प्लस R2। अरे होगा ना। और इस पे मैक्सिमम चार्ज Q मैक्स, और वो क्या हो जाएगा? C इक्विवेलेंट इनटू E, मतलब C1 C2 ठीक है। यानी कि हो जाएगा C1 C2 E अपॉन R। C1 प्लस C2 है ना, C1 प्लस C2 Q नॉट। अरे सीरीज में उल्टा होता है कैपेसिटर में। 1 माइनस E का पावर वही T अपॉन टाउ। टाउ के जगह पे क्या लिखोगे? C1 C2 R R1 प्लस R2। समझ में आया? तो कुछ नया नहीं है, हम एक शॉर्ट ब्रेक अप्लाई कर सकते हैं। नहीं नहीं, यहाँ पे टाउ दोनों का सेम ही होगा। वैसे टाउ में चेंज आता है, यहाँ पे चूंकि दोनों कैपेसिटर पे चार्ज सेम ही आने वाला है तो दोनों का टाइम कांस्टेंट भी सेम होगा। क्लियर है? टाउ क्या होता है? R इंटू सी। अरे सर्किट मैंने जो प्लेस कर दिया ना, इस सर्किट को मैंने कन्वर्ट कर दिया है। अब यहाँ पे सी इक्विवेलेंट है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, है ना। तो अब ये सी हो गया। तो अब इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट जो होगा वो होगा R इंटू सी, मतलब इसका सी इक्विवेलेंट, है ना। तब ये टाउ है। क्लियर है? R1 प्लस R2 कहाँ लिखा है? अरे यार, फिर वही गलती हुआ। C1 प्लस C2, ये C1 प्लस C2 है ना, इसको पुट किया नहीं। यहाँ भी मैंने वो गलती कर दिया। अच्छा, इस वजह से दिक्कत हो रहा है। C1 प्लस C2 होगा, C1 प्लस C2 होगा, है ना। मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्यों पूछ रहे हो, मेरे को ध्यान नहीं जा रहा था इसको। R1 प्लस R2 लिख दिया मैंने। हाँ, अब आगे देखते हैं। तो इस तरह से फंक्शन ऑफ टाइम वाला जो है आप कर सकते हो। ऐसे भी करो, है ना, ऐसे भी कंप्लीट हो जाएगा।
अब वैसे भी एक सवाल हो गया। है ना? Find charge on capacitor इक्वल 0 पे स्विच को क्लोज किया गया। फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर आफ्टर 2 मिलीसेकेंड, आफ्टर 2 मिलीसेकेंड। चार्ज ऑन कैपेसिटर आफ्टर 2 मिलीसेकेंड। रेजिस्टेंस है 100 ओम। कर सकते हो ना? है ना? टाइम कांस्टेंट लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? R into C 20 माइक्रोफैराड into 100 ओम हो जाएगा। हाँ, 20 हो जाएगा 2 मिली सेकेंड। आएगा ना? ध्यान ध्यान से देख, R into C क्या आया? 2 मिली सेकेंड। बेसिकली जो टाइम दे रखा है क्या है? वन टाइम कांस्टेंट, है ना? तो वन टाइम कांस्टेंट के बाद चार्ज कितना हो जाता है?
63% तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्यू जो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्यू नॉट कितना हो जाएगा 200 माइक्रोकूलम है ना। C into V क्यू नॉट तो ये होगा ना मैक्सिमम 1 minus 2 मिलीसेकंड अपॉन 2 मिलीसेकंड, यानी क्या आएगा 0.63 into 200 माइक्रोकूलम। फॉर्मूला यूज किया है Q equals Q naught into 1 minus e का पावर minus k upon tau। क्लियर है? समझ गए? नहीं 200 है ना, 200 into 1 minus e का पावर -2 upon 2 मिलीसेकंड। अरे टाउ भी तो 2 मिलीसेकंड नहीं है ना, और टाइम भी उतना ही पूछ रहा है। इसका वैल्यू तो हमें पता ही है ना, ये आता है 0.63। वन टाइम कांस्टेंट पे कैलकुलेट तो किया था। अरे आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट हमने कैलकुलेट किया था ना। 1 माइनस 1 बाई ई का जो वैल्यू आता है वो आता है 0.63, 63%। तो 1 बाई ई हो जाएगा ना, माइनस पावर है, समझे? अरे क्लियर है क्या? बोलो। हाँ चलो आगे चलते हैं। ठीक है, ये 6 वोल्ट 2 माइक्रोफैराड 1 माइक्रोफैराड 10 ओम 20 ओम, है ना। पूछ रहा है 4
चार्ज ऑन कैपेसिटर एट स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर पे कितना कितना चार्ज होगा? चार्ज ऑन कैपेसिटर एट स्टेडी स्टेट। चार्ज ऑन कैपेसिटर, बोथ कैपेसिटर पे चार्ज पूछ रहा है स्टेडी स्टेट पे, है ना? कब? स्टेडी स्टेट पे। बता सकते हैं? चार्ज ऑन कैपेसिटर एट स्टेडी स्टेट। आपको क्या बताना है? चार्ज ऑन कैपेसिटर एट स्टेडी स्टेट। Charge on capacitor at steady state। है ना? बता सकते हैं? बता सकते हो? हाँ तो देख, स्टेडी स्टेट में ओपन हो जाएंगे, ये ओपन हो जाएंगे, है ना? यानी कि करंट ऐसे फ्लो करने वाला है, तो करंट ऐसे ही फ्लो करेगा ना सर्किट में। ये तो ओपन है ना भाई स्टेडी स्टेट पे, है ना? ध्यान से देख। अरे स्टेडी स्टेट में पूछ रहा हूँ, ई के फॉर्म में कैसे आएगा? स्टेडी स्टेट में पूछ रहा हूँ ना। तो देखो, करंट ऐसे फ्लो करेगा, करंट मान लिया आई, तो आई क्या हो जाएगा? 6/30, 0.2 एम्पियर, है ना? सही है। तो 0.2 एम्पियर आया, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा? इस कैपेसिटर के क्रॉस, ध्यान से देख, इसके क्रॉस वही होगा जो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस रहा होगा, ना? इस रेजिस्टेंस के क्रॉस कितने हैं? 0.2 × 10, है ना? और ध्यान से देख, इसके क्रॉस कितना है? तो इसके क्रॉस अगर मान लीजिए 0 है, तो ये 0 हो गया, और ये कितना हो जाएगा? 6। तो इसके क्रॉस है 6 वोल्ट, है ना?
यानी कि अगर चार्ज 1 माइक्रोफैराड पे लिखे तो आएगा 2 माइक्रोकूलम, और 2 माइक्रोफैराड पे लिखे तो आएगा 12 माइक्रोकूलम। आएगा ना? सही बोल रहा हूं? सही है। नेक्स्ट देखिए, वन टू थ्री थ्री, है ना? 6 वोल्ट, 1 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड, ये सारे होंगे। Find the charge on each capacitor at a steady state. Find the charge on each capacitor at a steady state. Find the charge on each capacitor at a steady state. फटाफट बताइए। Next. ये भी सवाल पूछा हुआ है हाल फिलहाल 2015 में शायद पूछा थे। है ना? नीचे वाला ग्राउंडेड है, बोला गया कि ऊपर वाले प्लेट पे 4 माइक्रोफैराड के अपर प्लेट पे 80 माइक्रोकूलम चार्ज दिया गया है ना? तो बताइए 3 माइक्रोकूलम के अपर प्लेट पे कितना चार्ज आएगा? सही है।
तो देखिए यहाँ देखिए स्टेडी स्टेट में सारा का सारा क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट की तरह इधर कनेक्टेड है सब, है ना। तो कह सकते हैं तो देख 2 और 1 3 और 1 3 3 6, तो 6 और 3 पैरेलल में है। अरे दिख रहा है ना, ये सब तो ओपन है ना, ये सब तो मानो सर्किट में है नहीं स्टेडी स्टेट में। तो ये 2 और 1 3 3 हो गए इधर, और 3 और 3 6, तो ये जो 6 है और ये 3 है दोनों पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट क्या आएगा 2। और इक्विवेलेंट क्या आएगा 2। तो अगर करंट की बात करें तो आएगा V अपॉन R, यानी कि यहाँ से 3 एम्पियर करंट आएगा। आएगा क्या, आएगा ना, अरे आएगा ना। हाँ, अब इस 3 एम्पियर में से इधर कितना जाएगा, इधर 2 एम्पियर जाएगा और इधर 1 एम्पियर। तो देख इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या आ जाएगा, 2 into 1 2 वोल्ट, और इसके अक्रॉस 4 वोल्ट आएगा ना, और इधर 3 वोल्ट और इधर भी 3 वोल्ट। तो ऐसे भी देख के बताया जा सकता है ना, इधर 1 है इधर 2 है, इधर 2 वोल्ट आया होगा, इधर 4 वोल्ट आया होगा, टोटल 6 वोल्ट होना है ना। तो इसमें चार्ज क्या हो जाएगा, 2 into 1 2 माइक्रोकूलम, इस पे 8 माइक्रोकूलम, इस पे 3 into 3 9 माइक्रोकूलम, और इस पे 12 माइक्रोकूलम। सही है, कोई कंफ्यूजन नहीं। इसको देखिए यहाँ क्लियर है ना, नॉर्मल सर्किट है यार, कुछ नया नहीं है। यहाँ देखिए इसमें क्या बोला कि अपर प्लेट पे चार्ज दिया गया 80 माइक्रोकूलम, तो बताओ इसके अपर प्लेट से कितना चार्ज होगा, है ना। तो चलो हमें नहीं पता, हमने मान लिया इस पे चार्ज है Q1 और इस पे है Q2, और यहाँ पे प्लस 80 है तो इधर तो माइनस 80 नहीं रहा ही होगा। अब ध्यान से देख, ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये वाला, वो आइसोलेटेड है ना। तो हम बोल सकते हैं कि Q1 प्लस Q2 जो रहा होगा, Q1 प्लस Q2 जो रहा होगा वो 80 माइक्रोकूलम रहा होगा। एक इक्वेशन तो यहीं से मिल गया, रहा होगा ना। और दूसरा, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में इक्वल रहा होगा, यानी कि Q2/2 इज इक्वल टू Q1/3, ये भी बोल सकते हैं, रहा होगा ना। हाँ, यानी कि Q2 इक्वल्स 2Q1/3, ये दूसरा इक्वेशन है यार, ये पहला इक्वेशन। तो इसको पुट कर देते हैं Q2 का वैल्यू, आएगा Q1 प्लस, आएगा Q1 प्लस Q2, Q2 बोले तो 2Q1/3 इक्वल्स 80, और ये आ जाएगा 5Q1/3 इक्वल्स 80, Q1 इक्वल्स 80 into 3/5 48 माइक्रो। सही है, कहीं कोई कंफ्यूजन। आज का अध्याय यहीं तक रखते हैं, इसमें दिक्कत कुछ, अरे कहीं कोई दिक्कत है क्या, ये आइसोलेटेड पार्ट है ना बेटा, तो यहाँ तुमने 80 दिया तो यहाँ माइनस 80 आ गया होगा ना, तो इस पे तो नेट चार्ज 0 ही होगा ना, तो Q1 प्लस Q2 क्या होना चाहिए 80। सही बोल रहा हूँ ना।
और दूसरा अगर पैरेलल है तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होंगे। इस तरीके से हमने कर लिया। रेशियो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अभी थोड़ा सा बच गया थर्मल वाला, थर्मल पढ़ा दूंगा कल शायद नेक्स्ट क्लास में। और फिर मैग्नेटिक। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।